जो मैंने आपको पत्र पढ़ाया था, अनौपचारिक पत्र हम कर रहे थे, तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि इसमें क्या है, किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। पत्र जो है हम लिखते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम पहले कर चुके हैं, आज हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र होता क्या है? अनौपचारिक पत्र संबंधियों व मित्रों को लिखे जाते हैं, इसलिए इन पत्रों में मन की भावना को प्रमुखता दी जाती है। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं कि हम अपने मन की बातों को इसमें रख सकते हैं, अपनी भावनाओं को इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। इनमें जो पारिवारिक यानी परिवार से संबंधित जो पत्र होते हैं वो आते हैं, और इन्हें निजी पत्र भी कहते हैं। बच्चों, हमें औपचारिक पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, कि जो भी हम भाषा लिख रहे हैं वह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पद व कार्य के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए, कि जो भी हम पत्र लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं, उसका संबोधन अच्छी प्रकार से करें, उसका अभिवादन करें, तब हमारी जो भाषा है वो सही होगी। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए, कि जो पत्र में आप लिखना चाह रहे हैं, जो भी बात आप उसको बताना चाह रहे हैं, वह संक्षिप्त होनी चाहिए, थोड़े शब्दों में आप उसे कहें। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, कि कुछ जो पत्र हम लिख रहे हैं उसका अंत और प्रारंभ क्या है, प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होना चाहिए, कि जो आप भाषा लिख रहे हो और जो वर्तनी जो आपने जो लिखी है वो शुद्ध होनी चाहिए, लेख भी स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। पत्र प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है और जो पत्र भेज रहा है उसका पता साफ और स्पष्ट होना चाहिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय पते के स्थान पर कक्षा, परीक्षा भवन तथा अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। जब आप अपनी कक्षा में या परीक्षा के लिए पत्र लिख रहे हो तो वहां परीक्षा भवन लिखना चाहिए और नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए, कि आप अपना नाम पता और लिख कर दिनांक लिखकर एक पंक्ति छोड़ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं आपको आज दो पत्र करा रही हूँ। यह पत्र हम वैसे तो पहले कर चुके हैं। अनौपचारिक पत्र 1, अपने छोटे भाई को व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पत्र लिखे। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कि मैम हमने यहाँ पर परीक्षा भवन ओम पब्लिक स्कूल गोहाना सोनीपत क्यों लिखा, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस भी लिख सकते हो। सभी बच्चों का अलग अलग एड्रेस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये एड्रेस लिखते हैं, क्योंकि आप क्या है परीक्षा भवन में ओम पब्लिक स्कूल में बैठकर अगर पेपर दे रहे हो तो ये आपका एड्रेस है। नहीं तो आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हो, आदर्श नगर, मकान नंबर, ये गोहाना, सोनीपत, गांव का भी आप जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिख सकते हो। दिनांक, प्रिय अनुज, अनुज यानी छोटा भाई राम, शुभाशीष, शुभाशीष का अर्थ होता है सुआशीष। कल ही घर से पत्र मिला और पता चला कि आजकल तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कि मुझे घर से पत्र मिला और पता चला कि तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता। लगता है अब तुमने व्यायाम करना छोड़ दिया है, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने व्यायाम करना छोड़ दिया है। तुम्हें पता है कि विद्यार्थी के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है, कि वह उसको समझाते हुए कहता है कि विद्यार्थी के लिए स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क का निवास होता है, कि जो स्वस्थ शरीर होगा उसी में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होगा। कहा भी गया है पहला सुख निरोगी काया, यानी कि यह एक कहावत है और कहा गया है कि पहला जो सुख होता है वो निरोगी काया होती है। अब तुम देर से उठना छोड़ दो और प्रतिदिन व्यायाम किया करो। अब तुम देर से उठना छोड़ दो और प्रतिदिन व्यायाम किया करो। व्यायाम करने से रक्त संचार बढ़ता है। रक्त संचार यानी कि जो हमारे शरीर में रक्त की जो प्रवाह है वो अच्छे प्रकार से होता है और आलस से दूर होता है, कि आलस से जिस सारा दिन आलस रहता है ना, जो सुबह घूमकर नहीं आते, व्यायाम नहीं करते, तो उन्हें सारा दिन आलस रहता है और पढ़ाई में भी खूब मन लगता है, कि जो व्यायाम करता है उससे आलस दूर हो जाता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी सलाह मानोगे और स्वस्थ होकर मुझे पत्र लिखोगे, कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी सलाह मानकर व्यायाम करोगे और स्वस्थ होकर मुझे पत्र लिखोगे। तुम्हारा अग्रज यानी बड़ा भाई, क ख ग। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, प्रिय अनुज जैसे लड़कियों ने लिखा प्रिय अनुज, अनुज छोटा भाई होता है, लेकिन लड़कियां लिख सकती हैं तुम्हारी अग्रजा, जैसे यहाँ पर तुम्हारी अग्रजा, अग्रज और अग्रजा। ठीक है, कहीं कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब
आप आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पत्र नंबर 2 करेंगे, अनौपचारिक पत्र 2। आधुनिक तथा खर्चीले फैशन को छोड़कर परिश्रम करने की प्रेरणा देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। कि आपको बताना है कि जो आधुनिक जो समय में फैशन चल रहा है वो हमारे जीवन में कितना हानिकारक है और परिश्रम करने से हम किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एड्रेस फिर सेम रहेगा, परीक्षा भवन, ओम पब्लिक स्कूल, गोहाना, सोनीपत। दिनांक मैंने लिख दिया, तो आप यहाँ पर अपना आज का दिनांक लिखेंगे। ठीक है। प्रिय मित्र राम, कल ही तुम्हारी माँ का पत्र मिला। पत्र से पता चला कि तुम्हारे रंग ढंग बदल गए हैं, कि तुम अब बिल्कुल रंग ढंग बदल गए हैं, कि तुम अलग प्रकार से रहना शुरू कर दिया है। तुम फैशन की होड़ में शामिल हो गए हो, कि तुमने फैशन प्रारंभ कर दिया है। प्रिय मित्र, फैशन आडंबर और दिखावे के लिए किया जाता है। कि प्रिय मित्र, जो फैशन है वो आडंबर और दिखावे के लिए, कि अपने आप को अधिक सुंदर दिखाने के लिए। इससे धन का अपव्यय होता है, समय नष्ट होता है तथा अनेक प्रकार की चारित्रिक दुर्बलताएं जन्म लेती हैं। कि अगर हम फैशन करेंगे इससे धन का अपव्यय, खर्च होगा, धन खराब जाएगा, पैसा खराब जाएगा, उससे समय भी नष्ट होता है। क्योंकि जो समय तुम फैशन करने में लगाते हो उसी समय को आप क्या लगा सकते हो, पढ़ाई में लगा सकते हो। और इससे अनेक प्रकार की चारित्रिक दुर्बलताएं जन्म लेती हैं। चारित्रिक यानी चरित्र से संबंधित दुर्बलताएं यानी कमजोरियां जन्म लेती हैं। सादा जीवन उच्च विचार ही मनुष्य के बहुमूल्य आभूषण है। कि जो मनुष्य सादा जीवन जीता है उसके विचार भी उच्च रहते हैं, क्योंकि वह उन फैशन की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। यही उसके बहुमूल्य आभूषण है। दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चाई तथा ईमानदारी जैसे गुण सादगी में ही विकसित होते हैं। कि सच्चाई और ईमानदारी से संबंधित जो गुण है वो सादगी में, सादे जीवन में ही जन्म लेते हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कि जो परिश्रम है वही सफलता की कुंजी है। सफलता को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें अधिक से अधिक परिश्रम करना होगा। तुमने अब तक परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की है। कि अब तक जो तुम सफलताएं प्राप्त करते आ रहे हो वो परिश्रम के कारण ही संभव हुआ है। शिक्षा काल में फैशन तो विष के समान है। कि शिक्षा प्राप्त करते हुए एक विद्यार्थी के जीवन में फैशन क्या है, विष के समान है, जहर के समान है। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास ही शिक्षार्थी का लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षार्थी यानी एक जो शिक्षा प्राप्त करने वाला है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना। मुझे विश्वास है कि तुम फैशन की प्रवृत्ति से दूर रहोगे और परिश्रम से अध्ययन करोगे। कि मैं विश्वास करता हूं कि तुम फैशन से की होड़ से दूर रहोगे और परिश्रम से अध्ययन करोगे। तुम्हारा मित्र क ख ग। कि तुम्हारा मित्र है क ख ग। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें।